गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके लिए एरीज के लिए लेकर आई हूँ मैं अपने। और ये जो वो 5 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर तक के लिए है। तो एरीज की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है 5 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर के बीच मतलब तक। तो वही रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। पहले मैं एरीज की चेक करूँगी एनर्जी, उसके बाद मैं उसकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, किसी की भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। तो पेड होती है तो जब भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तभी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, तभी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पर मैं दे देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, देख लेते हैं जो एरीज हैं उनकी पर्सन की फीलिंग क्या आ रही है, उनकी क्या फीलिंग आ रही है और क्या कर रहे हैं जो एरीज है इस टाइम में। सो गाइस, मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया है एरीज। अब मैं निकाल लेती हूँ आपके जो कार्ड है। ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कार्ड जो है अच्छे से सफल कर लेती हूँ गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जब तक मैं कार्ड देख लूँ एक बार सही से। ठीक, पहले मैं एरीज की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद जो एरीज के पर्सन है उनकी एनर्जी चेक। ठीक है, मैं आपको कार्ड शो करा दूँगी। देखते हैं एरीज आप क्या कर रहे हैं। ठीक, द स्टार। अगर मैं स्टार का कार्ड बोलती हूँ एरीज, चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। स्टार का कार्ड आया हुआ है फर्स्ट में, कार्ड को मैं यहाँ रख लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। एरीज आप थोड़ा सा परेशान से मुझे लग रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा आपको आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़े से शांत हैं आप इस टाइम। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा एलोन फील कर रहे हैं इस टाइम। थोड़ा सा आप कुछ कहते हैं ना कि एक उदासी सी छा जाती है, एक एलोन फील लव लाइफ में जो है ना, एक बैलेंस जो है वो आपकी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं आपके और कार्ड्स निकालती हूँ। द फूल, थर्ड कार्ड जो है वो आया है द फूल का। अब मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए, मैं थोड़े से कार्ड को सफल कर लूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। सो गाइस, ये सन साइन, मून साइन, विनस साइन आप किसी भी साइन से देख सकते हैं। और ये एक क्रॉस वर्चर्स की रीडिंग हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा। जो आपसे मैच हो वही पार्ट रखिएगा, और जो आपके पर्सन से मैच हो रही है तो वो आप अपने पर्सन को दे दीजिएगा। मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए एरीज आपके लिए। तब तक मैं बता दूँ गाइस आपको कार्ड सफल करते हुए कि जो मेरा दूसरा चैनल है एंजल के नाम से, एंजल सौम्या के नाम से, वहाँ पर भी मैंने रीडिंग डाल रखी हुई है। अभी मैं वहाँ पर और रीडिंग डालने वाली हूँ। ये वाली रीडिंग फिनिश हो जाए फिर मैं वहाँ पर ही सारी रीडिंग डालूंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ब्लॉग लिख रही हूँ, ब्लॉग पर भी मैं रीडिंग डालती हूँ, तो आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। एंड जो पर्सनल रीडिंग करवाने में इंटरेस्ट हो तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। तो मैं 3 कार्ड्स मुझे और चाहिए है। अच्छे से कार्ड मेरे सफल हो गए हैं। 3 कार्ड्स में ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कहीं ना कहीं एरीज जो है आपको एक उदासी सी मुझे दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। मुझे एक कार्ड और चाहिए है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, अब जो एरीज है आपके कार्ड जो है पूरे हो गए हैं। मुझे 6 कार्ड की नीड थी। एरीज अगर मैं बोलूँ, क्योंकि कार्ड आपके हैं तो हो सकता है मोस्टली करंट फीलिंग जो आएगी वो आपकी ही आएगी, लेकिन ये क्रॉस वाचर्स भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन से जाके ये मैच करे, आपके पर्सन से जाके ये तो वही मैं बोल रही हूँ गाइस कि मुझे थोड़े से आप परेशान दिख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इस टाइम में कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक बैलेंस, हर चीज़ में एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस बैलेंस में कुछ कमी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है और
ये वाला कार्ड भी आया हुआ है 7 ऑफ कप्स। तो अगर मैं बोलूँ तो एक कहते हैं ना कि बिगनिंग तो बहुत सारी मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत दिखाई दे रही। हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन जो होता है कि लव लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन है, एक मुझे वो सेटिस्फेक्शन जो है आपकी लव लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कहीं एक उदासी सी मुझे दिखाई दे रही है, एक टेंशन सी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ों को समझने में अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपकी जो पास्ट की अगर मैं देखूँ एनर्जी, तो थोड़ा सा जो लव लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी, और आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ चाह रहे थे, कुछ ड्रीम्स देखे थे आपने। हो सकता है कि वो पूरे करना चाह रहे हो आप, लेकिन जो पर्सन था उनके साथ आपका मैच नहीं बैठा, या ये भी हो सकता है कि चाहते बहुत कुछ थे आप और मिला, कहते ना कि चाहते तो बहुत कुछ है हम, लेकिन जब मिलने की बात आती है तब उतना नहीं मिल पाता है, या देखते हैं कि किस्मत में क्या है, क्या मिल पाता है। तो वो वाली सी मुझे एक मिली जुली सी फीलिंग जो है एरीज़ आपकी दिखाई दे रही है इस टाइम में। और दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी वेटिंग, आपका जो पर्सन है उनके वेटिंग वाली पोजीशन मुझे आ रही है। हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो थोड़ा सा वो इस टाइम को आपका वेट कर रहे हो कि जो है आप मैसेज करें या कोई कमेंटमेंट। ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो कब कोई कमिटमेंट करें या कोई मैसेज ही एक कर दें। तो इस टाइप की मुझे वेटिंग वाली जो पोजीशन है वो, या हो सकता है कि आप इसके मैच कर रही हो तो आपकी हो सकती है, या अगर आपके पर्सन की है तो वो उनसे जाके मैच करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेटिंग। अच्छा, दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर मैं बोलूँ तो न्यू बिगनिंग की बहुत सारी मुझे एक अब मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में एरीज। कुछ ऐसा है कि जो बहुत से लोग हैं आपसे, हो सकता है कि आपको पता भी हो कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। तो वो एक हो सकता है कि कुछ प्रपोज़ल वगैरह कुछ आपको, या कोई लव ऑफ़र देने की आपको उसमें लगी हो कि कब ऐसा हो कि वो आपको जो है लव ऑफ़र दे। या हो सकता है कि आप अपने इस टाइम में आप काफ़ी लोगों से बात भी करते हो, काफ़ी फ्रेंड सर्कल आपका थोड़ा सा हो कि मतलब कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं फ्रेंड्स में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन हमें ज़्यादा पसंद करता है, कौन हमें कम पसंद करता है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि कोई तो है ऐसा कि जो आपको इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में आप कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा कोई पसंद करता है। तो ये वाली जो पोजीशन है मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं आपकी जो सैडनेस है वो साफ दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है आपका, कोई भी पर्सन हो कि उन्होंने हमसे चीट किया, या उन्होंने हमसे साफ नहीं बोला, उन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से एक क्विकली एक आंसर नहीं दिया। ऐसी वाली फीलिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है। और अगर मैं स्टार कार्ड के साथ बोलती हूँ तो कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आपके लिए आ रही है। और एक चीज़ मुझे जो फर्स्ट कार्ड है मुझे दिखाई दी है एरीज़ आपके लिए कि टाइम जो है अगर आपका जो टाइम, अगर पास्ट में कोई भी टाइम ऐसा था जिसमें अब लव लाइफ जो है आपकी आगे नहीं बढ़ी थी, या बीच में रुक रही थी, या ये भी बोलूँ मैं कि अनबैलेंस थी, क्योंकि एक होता है ना कि क्लियरिटी हमें किसी चीज़ में नहीं मिल रही तो वो अनबैलेंस हो जाती है। तो वो वाली चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही थी पास्ट में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो आगे आने वाला टाइम, अगर फ्यूचर की बात करती हूँ एरीज़ आपके, तो फ्यूचर का टाइम मुझे आपका पास्ट और प्रेजेंट से ज़्यादा ही अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो टाइम आने वाला है एरीज़ वो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है लव लाइफ के लिए। अगर मैं बोलूँ तो कहते हैं ना कि लव लाइफ जो है एक सेटिस्फेक्शन जो लव लाइफ में होता है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लव लाइफ में। हो सकता है कि आप जिसको अंदर ही अंदर चाहते हो, या कोई भी आपका पार्टनर है जिससे आप एक क्लियरिटी चाह रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनसे कोई मैरिज का ऑफ़र चाह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप देना चाह रहे हो मैरिज का ऑफ़र, या ना भी मैरिज का ऑफ़र, लव लाइफ में ही कुछ चाहते हो कि बैलेंस हो जाए, या मैसेज करें टाइम पर, या टाइम पर मैसेज का आंसर दे। तो वो वाली चीज़ जो है मुझे फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, फ्यूचर से मतलब बहुत आगे की बात नहीं, फ्यूचर से मतलब जो आगे आने वाला टाइम है, क्विकली टाइम जो होता है, मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। कोई ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन वाली जो बात होती है ना वो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ एरीज़ दिखाई दे रही है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे थोड़े से आप अपसेट दिखाई दे रहे हैं एरीज़। कहते हैं ना कि मतलब
अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ तो एक चिंता फ़िक्र होती है ना कि वो वाली चीज़ में मुझे आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज़। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आप इतनी ज़्यादा अगर चिंता फ़िक्र में हैं तो आप क्यों हैं इस टाइम। चिंता फ़िक्र को जो है नेगेटिविटी को छोड़ के थोड़ा-सा आगे अपना कोशिश कीजिएगा पॉजिटिविटी लाने को, क्योंकि मुझे आपकी जो कार्ड है उसमें दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं न कहीं कोई न कोई एक डर, एक भय लगा रहता है ऑलवेज़, हमेशा कि जो पर्सन है वो मूव ना कर जाएँ आगे की तरफ, या ये भी लगा रहता है कि वो कोई कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, अगर कमिटमेंट दिया भी है उन्होंने तो वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हैं मुझे निकल के सामने एरीज़ आपके लिए आ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैं अगर आपकी बोलूँगी तो वो मैं तो लास्ट में ही बोलती हूँ ओवरऑल एनर्जी, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कोई अगर मैं पर्सन की बात करूँ एरीज़ आपके, तो मुझे पर्सन भी जो है कहीं न कहीं यही जो एक आपकी जो एक फ़ीलिंग आ रही है निकल कर एरीज़, आपके जो पर्सन है मुझे उनकी भी कहीं न कहीं वही फ़ीलिंग जो है मुझे आ रही है। कहीं न कहीं वो भी इसी चीज़ में कहते हैं ना कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा पता नहीं वो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। एक बार को हो सकता है कि आपके मन में आता हो कि मैं तो बहुत सोचती हूँ या सोचता हूँ अपनी लव लाइफ के बारे में, और मैं तो बहुत फ़िक्र करता हूँ, मैं तो बहुत देना चाहता हूँ लेकिन मुझे बदले में क्या मिलता है मुझे। तो वो वाली चीज़ है कि जो पर्सन है वो भी हो सकता है इसी चीज़ को सोच रहे हो, क्योंकि उनको भी मुझे जो आपके कार्ड हैं एरीज़, मुझे आपके जो कार्ड है उनसे आपके पर्सन की भी जो एक वाइब्रेशन आ रही है निकल कर, वो ये मतलब आ रही है। इस चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं एक टेंशन, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी इस चीज़ का ओवरलोड है, उनके माइंड में भी कि जो एरीज़ हैं वो कहीं अपनी लाइफ में मूव तो नहीं करेंगे। मतलब दोनों की मैं बोलूँ कि मोस्टली मुझे जो मिली जुली सी एक वाइब्रेशन, एक मिली जुली सी मुझे फीलिंग जो है एरीज़ आ रही है। अब मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ। जब पर्सन की कार्ड मैं देख लूँगी तो ओवरऑल एनर्जी जो है पूरे कार्ड्स की मैं चेक करूँगी कि निकल कर क्या आ रही है। सो पर्सन की कार्ड में सफल कर लेती हूँ अच्छे से, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एरीज़ जब तक आपने नहीं किया हो चैनल को। और जिस मैं अंजल के नाम से जो मेरा चैनल है वहाँ पर भी मैं रीडिंग डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ब्लॉगर्स पर मुझे फॉलो कीजिए ब्लॉग पर। देख लेते हैं एरीज़ आपकी जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही हैं। सो गाइस, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं आप। देख लेती हूँ मैं एक बार कार्ड अच्छे से सफल कर लूँ मैं, मुझे कोई डाउट ना रहे एरीज़ आपके पर्सन के लिए। क्लियरिटी चाहिए, मुझे भी क्लियरिटी चाहिए। कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहा है एक्चुअली। क्या होता है कि जैसी एनर्जी होती है उसी टाइप से कहीं ना कहीं जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन कर रहे हैं। मुझे समझ भी नहीं आता है गाइस आप लोग इतने टेंशन क्यों करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेंशन से नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके हल निकालने से होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोग इतना टेंशन करेंगे तो कैसे कार्ड भी नहीं निकलते हैं बाहर। देखिए कितना पर्सन जो है आपके स्ट्रक हो रहे हैं। लग रहा है कि सारा दिन आपके बारे में सोच के, मतलब एक कहते हैं ना कि सोच के हम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे, इससे भी यही सोचते रहते। तो वो वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन की फीलिंग में दिखाई दे रही। देखिए ना कितने अभी निकल कर आए हैं। कितने कार्ड हैं मैं देख लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ वाले कार्ड। एक, हाँ 3 कार्ड्स जो है मुझे निकल कर आए हैं। मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए। मुझे फर्स्ट कार्ड जो है मुझे ये वाला मिला है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो कोई ना कोई प्रेशर में है कि पर्सन भी आपके कोई ना कोई तो है उनके ऊपर, तो जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है बहुत टेंशन में है, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। ब्लॉकेज का भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अब आपने ब्लॉक किया या उन्होंने ब्लॉक किया, दोनों में से किसी ने ब्लॉक तो किया है। कोई एक सॉफ्ट है, कोई थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसा है, मतलब बात जो है प्रॉपर तरीके से मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जो इसकी वजह से जो पर्सन है उनको माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ लगी हुई है कि मुझे नहीं छोड़ छाड़ के मुझे चला जाना है, मुझे नहीं रहना है। मुझे वापस से क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। कोई ना कोई तो ऐसा है उनके ऊपर जो
बहुत ज़्यादा अपने प्रेशर में रखवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने बात को मनवाते हैं, जो भी हैं आई डोंट नो। और सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया हुआ है कि मतलब इस प्रॉब्लम से जो है वो निकलने सॉरी निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इससे प्रॉब्लम से बाहर निकलें और एक लव लाइफ को जो है हम अपनी वो करें। लेकिन कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं। पर्सन की पूरी फीलिंग इस कार्ड के अंदर मुझे लग रही है आ गई है। आपके पर्सन बहुत कुछ चाह रहे हैं पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, जो साफ पता चल रहा है। बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट देखिए ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपके पर्सन साइलेंट मोड ले रखा है उन्होंने, एकदम साइलेंट मोड ले रखा है। कहना कुछ बात कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं। देखती हूँ मैं कितने कार्ड हैं। बहुत वेरी नाइस। 3 कार्ड्स मुझे पहले आ गए थे और 3 कार्ड्स ही आप देखिएगा। ये 3 कार्ड्स भी जो पहले आए थे वो भी 3 कार्ड्स ही थे और ये भी 3 ही कार्ड्स हैं। देखिएगा इस पर्सन की फीलिंग जो है वो अपने आप निकल कर आई है। हैंगमैन, मैंने बोला था ना कहीं स्ट्रक है। जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। माइंड जो है वो बैलेंस में तो नहीं है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइस, मैं तो ये बोलूँगी कितना सोचते हैं ये पर्सन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा सोचेंगे या इतना ज़्यादा टेंशन करेंगे तो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे। दूसरा ये वाला जो कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ बैंड्स वाला, तो वेटिंग वाली पोजीशन मुझे उनकी भी दिखाई दे रही है। और ये भी हो सकता है कि आप और वो जो पर्सन है अपने एक सिटी में ना रहते हो, कहीं ऑनलाइन आपका लव है, क्या आप लोग ऑनलाइन बात करते हैं, कहीं आप रहते हैं कहीं वो रहते हैं। ये वाली सिचुएशन जो है मुझे आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मैं यही बोलूँगी गाइस कि इस टाइम जो मुझे एक एनर्जी जो मुझे मिल रही है बहुत तेज़ी से आपके और आपके पर्सन दोनों की कार्ड्स को मैं अगर देखूं तो जो मुझे फर्स्ट एनर्जी जो मुझे बहुत तेज़ी से मिल रही है वो सबसे पहले यही चीज़ मिल रही है कि आपके और आपकी दोनों आपके और आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रक पड़े हैं। बात दोनों करना चाहते हैं, हो सकता है आप भी करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं, बट बात हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से या प्रॉपर बात हो भी रही है तो प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। एक क्लियरिटी नहीं आ रही है आप लोगों की बातों में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल जो है आपका भी टूटा है और कहीं ना कहीं दिल उनका भी टूटा है। आप भी वेटिंग वाली पोजीशन में हैं, वो भी वेटिंग वाली पोजीशन में है। दोनों लोग वेटिंग में, हो सकता है कि वो सोच रहे हो आप मैसेज करो या आप सोच रहे हो कि वो मैसेज करें, या आपको ऐसा फील होता हो एरीज की वो तो मुझे भूल गए। तो सेम यही चीज़ उनके भी माइंड में हो सकता है आती हो कि आप उनको भूल गए। तो ये वाली जो सिचुएशन है अब वो करना भी चाहते हैं बात को, लेकिन साइलेंट मोड पर है। हैंगमैन वाली पोजीशन में ना कहते हैं कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम रास्ता बहुत ढूंढना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, करें कि कॉल की ना करें, बात करें कि नहीं करें, या जो भी है वो वाली पोजीशन में मुझे जो पर्सन है वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पोजीशन में पर्सन जो हैं वो हैं। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ गाइस आपकी, तो मुझे जो समझ में आ रही है कि अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि एरीज आपके लिए न्यू बिगनिंग भी बहुत ज़्यादा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो 10 स्टार का कार्ड सबसे पहला आया, मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि जो 10 स्टार का कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है। तो फर्स्ट में मुझे जो ये चीज़ मिली कि 10 स्टार का कार्ड और ये वाला सेलिब्रेशन का कार्ड भी मुझे मिला। मतलब आप अगर एक फैमिली के रूप में अपने पर्सन को देखते हैं, कि एक फ्यूचर के रूप में देखते हैं, उनके साथ कुछ ड्रीम्स देखते हैं, तो वो ड्रीम्स जो है वो पूरा हो सकता है आपका, और एक क्लैरिटी आ सकती है आपके लव लाइफ में। कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। हो सकता है कभी बात नहीं हो रही हो बहुत दिनों से, तो बात भी हो सकती है आपकी और आपके पर्सन की। ज़रूरत है तो थोड़े से टाइम की, कभी कभी टाइम जो है थोड़ा सा स्ट्रक हो जाता है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम स्ट्रक। लेकिन जब 10 स्टार का कार्ड आया हुआ है, इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। मतलब ये इस कार्ड का मतलब अगर हो सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो आगे आने वाले टाइम में बैलेंस में आ जाए। लव लाइफ जो है एक
आगे बढ़ जाए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे फिनिश हो जाए, धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। एक नहीं कहते कि वन वन सीढ़ी चढ़ के जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और धीरे धीरे हम अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो वाली चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है एरीज़, अगर मैं बोलूँ तो। और रही बात न्यू बिगनिंग की, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं बोलूँ कि क्योंकि पास्ट के पर्सन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, हो सकता है कि जो पास्ट के पर्सन है वो बात करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि बात करने भी लगे या मैसेज भी कर दें। तो वो आपको देखना है एरीज़ कि आपको न्यू बिगनिंग में इंटरेस्ट है या आपको अपने पास्ट पर्सन के साथ ही फ्यूचर देखना है, उन्हीं के साथ लाइफ को अपनी स्पेंड करना है, क्योंकि चांस जो है बहुत हैं और पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं आपके कार्ड। लेकिन मैं इनमें इन पूरे कार्ड से मुझे एक बात जो है गाइस वो अच्छे से समझ में आ रही है कि जो भी पर्सन है आपका, मुझे नहीं पता आपकी क्या फीलिंग है या आपके पर्सन की एरीज़ के बारे में क्या फीलिंग है या एरीज़ क्या सोचते हैं, बट मुझे जो कार्ड से शो हो रहा है गाइस, तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रू फीलिंग दिखाई दे रही है। लव बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि लव इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब किसी से बहुत लव होता है तभी हम उसकी केयर करते हैं, तभी हम उसको याद करते हैं, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर हमें लव नहीं है तो हम क्यों सोचेंगे किसी के भी बारे में। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी इस कार्ड में दिखाई दे रही है कि लव बहुत है आपको भी शायद और उनको भी, उनकी तरफ से तो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है इसके पर्सन की तरफ से। दोनों में लव बहुत है और बहुत केयर भी एक दूसरे की करते हैं, बहुत बहुत सोचते भी एक दूसरे के बारे में। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो सब कुछ है वो बैलेंस में हो जाए और एक बैलेंस में आ जाए। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पॉजिटिव सोचिएगा। आगे देखिए आप जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद बनते चले जाएंगे पॉजिटिव सोचने से। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। तब तक के लिए हैप्पी रहिए और मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर जल्दी आऊँगी। बाय बाय।